Oula, 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 oula. Yana, oula, oula. Oh, oh non, ils sont cons, quoi. Oh, non, non, mais n'importe quoi. Simplement, pour indiquer à la représentation nationale, j'en suis sûr tout à fait solidaire, qu'à travers le chef de l'État, c'est tout simplement la démocratie qui est visée. La démocratie. On a du mal. On vous a du mal. Monsieur Macron. Hello everyone, I welcome you all to East to West Affairs. Keep tracking this channel and you can keep yourself updated with important news worldwide. जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देख ही लिया होगा कि फ्रांस के प्रेसिडेंट पे अटैक हुआ है। ये अटैक एक बहुत ही खराब मैसेज सेंड करता है वर्ल्ड वाइड। आजकल वर्ल्ड लीडर्स पे अटैक होना काफी आम बात हो गया है। आज हम जानेंगे कि क्यों फ्रांस के प्रेसिडेंट पे अटैक हुआ है, क्या रीजन है कि मिस्टर प्रेसिडेंट इतना हेट्रेड फेस कर रहे हैं, क्या ये एक टेररिस्ट अटैक था, जानेंगे सब कुछ। सो लेट्स बिगिन लर्निंग। देखिए, फ्रांस के प्रेसिडेंट मिस्टर इमैनुअल मैक्रोन 6 हफ्ते के पॉलिटिकल ट्रिप में निकले हुए हैं, जिसमें वो फ्रांस के बच्चों से मिलकर उनका करियर डिस्कस कर रहे हैं और उनको फ्यूचर के लिए इंस्पायर कर रहे हैं। जब वो अपने सेकंड स्टॉप में पहुंचे साउथ ईस्ट ऑफ फ्रांस में, तो बच्चों से मिलने के बाद जब वो नॉर्मल पब्लिक से मिलने के लिए गए बैरिकेड के पास, तब वहां ग्रीन टी शर्ट पहना हुआ एक व्यक्ति ने उन पे अटैक कर दिया। टू बी मोर स्पेसिफिक, ही स्लैप्ड द प्रेसिडेंट बिफोर द फोर्सेस कुड हैव स्टॉप्ड हिम। इस इंसिडेंट के बाद तुरंत उस अटैकर को और उसके फ्रेंड को अरेस्ट कर लिया गया। देखिए, while attacking the attacker was shouting and trying to send 2 messages. पहला, down with Macronism, which means कि अब मिस्टर मैक्रोन का जो भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है हमें उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। सेकंड, Montjoie सेंट डेनिस, जो कि एक बैटल क्राई और मोटो था किंगडम ऑफ फ्रांस का। यहाँ पे प्रेसिडेंट ने इस अटैक को बहुत ही कामली हैंडल किया एंड जस्ट आफ्टर ही गॉट स्लैप्ड वो वापस पब्लिक से नॉर्मल इंटरेक्ट करने लगे और हाथ मिलाने लगे। देखिए, अभी तक कोई भी रियल रीजन या एजेंडा बाहर नहीं आया कि ये अटैक क्यों किया गया है। हाँ, बट वो अटैक होने के 4 घंटे पहले इस अटैकर का और उनके फ्रेंड्स का इंटरव्यू लिया गया था, जिसमें वो कह रहे कि फ्रांस इज डिक्लाइनिंग, क्योंकि उनका प्रेसिडेंट का मानना है कि इनका कोई कल्चर नहीं है। ये अटैक होने के बाद रोड में सिक्योरिटी और भी बढ़ा दिया गया था टू अवॉइड फर्दर कॉन्टैक्ट विद द प्रेसिडेंट। फ्रांस, जिसकी कैपिटल है पेरिस, इस देश की अगर रिलीजियस डेमोग्राफी की बात की जाए तो यहाँ पे 51% लोग क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं, 40% किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करते और 5% यहाँ पे इस्लाम को फॉलो करते हैं। इस 5% में 3.7 मिलियन पीपल आते हैं, यानी कि 37 लाख पीपल। बिकॉज ऑफ फ्यू कमेंट्स एंड एक्शंस अगेंस्ट इस्लाम, मिस्टर मैक्रोन को बहुत ज्यादा हेट्रेड फेस करना पड़ रहा है फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी वर्ल्ड वाइड। इनका मानना है कि इस्लाम अभी क्राइसिस से गुजर रहा है और इसे इंप्रूव करने की जरूरत है। पूरे दुनिया में जितने भी इस्लामिक कंट्रीज है वहां पे फ्रांस के प्रेसिडेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया है और फ्रेंच प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करना भी शुरू कर दिए है। मैं आपको बताता हूं फ्रांस के प्रेसिडेंट ने ऐसा क्या बोल दिया जिसकी वजह से उनको इतना हेट्रेड फेस करना पड़ रहा है। देखिए, फ्रांस के प्रेसिडेंट के द्वारा सेपरेशन बिल इंट्रोड्यूस किया था, जो कि एमपी के द्वारा अप्रूव हो गया था ऑन February 16। ये बिल मेनली 2 चीज पे फोकस करता है। पहला, हेट स्पीच जो ऑनलाइन होता है उसे रोकने के लिए, और दूसरा, फॉरेन फंडिंग जो भी रिलीजियस ग्रुप को होता है उसे क्रैकडाउन करने के लिए। चलिए शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूं इस लॉ में किन किन चीजों पे फोकस किया गया है। पहला, फॉरेन फंडिंग विल बी ब्लॉक टू मॉस्क, यानी कि कोई भी फॉरेन फंडिंग होगा मॉस्क या रिलीजियस ग्रुप में तो वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। होम स्कूलिंग बैन हो गया, यानी कि अब पेरेंट्स को अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में भेजना होगा और ना कि किसी रिलीजियस स्कूल में। अब यहाँ पे हम देखेंगे वर्जिनिटी टेस्ट बहुत ज्यादा होता है फ्रांस में बिफोर मैरिज, अब ये भी इलीगल हो गया होगा और जो भी डॉक्टर इसे टेस्ट करके रिपोर्ट देगा वो हेविली फाइंड होगा और अगर पकड़ा गया तो जेल जाएगा। पॉलीगैमी विल बी फाइंड, इसका मतलब ये है कि एक से ज्यादा मैरिज अब इलीगल होगा फ्रांस में। पॉलिसिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप, यानी कि अब रिलीजियस प्लेस पे आप हेट स्पीच नहीं दे सकते हो, अगर पकड़ा गया तो हेवी पनिशमेंट इंप्लीमेंट होगा। एक्सटेंडिंग द बैन और रिलीजियस सिंबल्स, जिसका मतलब ये है कि कोई भी रिलीजन सिंबल यानी कि हिजाब या टर्बन अब नहीं पहन सकते। सैमुअल पैटी, जो कि एक फ्रेंच मिडिल स्कूल टीचर थे, उनका मर्डर कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद का कार्टून स्केच दिखा दिया था बच्चों को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के क्लास में। आफ्टर द टीचर वाज बिहेडेड बाय अ टेररिस्ट ऑन 16th of October, कुछ दिन के बाद फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन का कहना था कि इस्लाम खतरे में है और क्राइसिस से गुजर रहा है। यहाँ प्रॉब्लम इस्लाम की आइडियोलॉजी है, जो कि फ्रांस के सेक्युलर आइडियोलॉजी से ज्यादा इंपॉर्टेंस है इनके लिए। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम मिस्टर मैक्रोन स्पोक अगेंस्ट इस्लाम। इन्होंने पहले भी कहा है कि राइट टू स्पीच में राइट टू ब्लास्फेम भी इंक्लूड है, जिसमें दूसरे रिलीजन के बारे में भी बोल सकते हैं। ये सब सुनकर टर्की के प्रेसिडेंट मिस्टर अर्दोगान ने ये कहा कि मेंटल ट्रीटमेंट की जरूरत है फ्रांस के प्रेसिडेंट को, और सभी इस्लामिक देशों को ये कहा कि वो फ्रांस के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करे। फ्रांस और टर्की का ट्रेड बिलियंस में है, बट ये बॉयकॉट के बाद भी इनके ट्रेड में कोई ज्यादा ही फर्क नहीं है। फ्रांस की स्टेटमेंट के बाद इस्लामिक कंट्रीज बॉयकॉट करना शुरू कर दिए फ्रांस के प्रोडक्ट्स को और प्रोटेस्ट भी शुरू कर दिए। पाकिस्तान ने तो कुछ ज्यादा ही प्रोटेस्ट कर दिया फ्रांस के खिलाफ। देखिए, फ्रांस के प्रेसिडेंट मिस्टर मैक्रोन, जो कि एक सेंट्रलिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो इतने राइट विंग स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं। चलिए मैं आपको क्लियर करता हूँ।
फ्रांस के पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो राइट विंग में दो पार्टी आते हैं, नेशनल रैली और द रिपब्लिकन्स। अगर सेंट्रलिस्ट पार्टी की मैं बात करूं तो यहां पे आता है ला रिपब्लिक एन मार्च, जिसके फाउंडर मिस्टर मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट है। लेफ्ट विंग में सोशलिस्ट पार्टी और फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टी है। और अभी एक नया पार्टी उभरते हुए दिख रहा है आर नेशनल के नाम से, जिसके लीडर है मैरिन लेपेन। देखिए इनके विचारधारा बहुत ज्यादा ही राइट विंग है, माना जा रहा है कि ट्रम्प से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे अगेंस्ट इस्लाम। यही सिर्फ एक ऐसी पार्टी है जिससे हारने का डर है मिस्टर मैक्रोन को, और ये एक वजह हो सकता है कि सेंट्रल अप्रोच रखने वाली पार्टी के लीडर मिस्टर मैक्रोन अब राइट विंग अप्रोच रख रहे हैं ताकि वो राइट विंग वोटर्स को अट्रैक्ट कर सके। देखिए आजकल प्रेसिडेंट मैक्रोन काफी ज्यादा ही न्यूज में है फॉर हिज बोल्ड मूव्स। इंडिया के साथ हर स्टैंड में ये एग्री करते हैं और काफी ज्यादा क्लोज अलाई बन के उभर रहे हैं। देखिए इस अटैक की अगर रिस्पांस की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस जैन कैस्टेक्स कुछ देर बाद नेशनल असेंबली में एक्ट को कंडेम्ड करते हुए दिखे। उनका कहना था कि इट मस्ट नेवर इन एनी केस मीन वायलेंस, वर्बल एग्रेशन और इवन लेस फिजिकल अटैक। जिसका मतलब है कि डेमोक्रेसी में डिबेट हो सकता है, लेजिटिमेट डिसएग्रीमेंट हो सकता है, पर वायलेंस, वर्बल एग्रेशन और फिजिकल अटैक कभी नहीं। जो फार लेफ्ट लीडर है मिस्टर जीन लुक, उनका भी एक ट्वीट आया जिसमें वो सॉलिडारिटी शो कर रहे हैं टू प्रेसिडेंट। बात अगर फार राइट की जाए, मैराइन लेपेन जो कि नई पार्टी की लीडर है, तो उनका स्टेटमेंट आया कि डेमोक्रेसी में डिबेट बेटर हो सकता है बट फिजिकल वायलेंस कभी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। कीप ट्रैकिंग ईस्ट टू वेस्ट अफेयर्स। थैंक यू ऑल। जय हिंद।